मुल्क के हालात के बारे में क्या करें जी। देखे कश्मीर कश्मीर करते हैं, इस वक्त तो हमारा मुल्क अपना कश्मीर बना हुआ है। तो गाइस मेरे साथ एक सर मौजूद है जिनके हाथ में कैंडल्स हैं, मोमबत्तियां लेके जा रही हैं। तो सर मोमबत्तियों की कीमत क्या होगी? ये 5 रुपए की 20 रुपए की मिल रही है। 5 रुपए वाली 20 रुपए की मिल रही है। रुपए की मिल रही है। जो हालात हैं मुल्क के इस वक्त, सभी लोग इतने परेशान हैं, मजबूर हैं। आपको क्या बताऊं, सुबह की लाइट गई हुई है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। ये गुलाम है अमेरिका के। इंडिया नहीं डरता अमेरिका से? इंडिया नहीं डरता, खुद मुख्तियार मुल्क है। देखो ऊपर से ये देखें, मेरे पास ये मोबाइल की ये चार्जिंग है, और इससे आप मुझे बताएं कि पता चलता है कि शॉप खुली हुई है। शॉप ऐसे है जैसे बंद है। सर, इंडिया के अंदर तकरीबन 300 से 500 यूनिट फ्री दिए जाते हैं आवाम को। यहाँ पर क्या फ्री मिलता है? हमें यहाँ फ्री भूख मिलती है, फ्री जलालत मिलती है जो मिल रही है। इनमें 25 रुपए से 30 रुपए मिल रहा है। एक बात वही बता दूं आपको मैम, वहाँ पे राशन कार्ड पे जो है ना, राशन कार्ड बने हुए हैं, वहाँ पे आटा पता क्या भाव दे रहे हैं राशन कार्ड पे? 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो आटा दे रही है गवर्नमेंट। 2 रुपए किलो आटा कश्मीर में। सर वो कश्मीर फिर 2 रुपए की बात करें, इंडिया में जो कार्ड बने हुए हैं, बिल्कुल सर वो 2 रुपए का के हक में है। सर आपकी एज मुझसे ज्यादा है, लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि आपने कहा कि यहूदी और ईसाई टांग खींचकर हमें आगे बढ़ने नहीं देते। सर वो ताकतवर है तो टांग खींचते ना। सर अगर हम ताकतवर हो जाए तो किसी की बाप की किसी की हिम्मत, किसी के बाप किसी के भाई में इतनी हिम्मत होगी कि वो हमें हमारी टांग खींचे? तो छोड़कर सर हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे हिंदू जो कि पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान शिफ्ट हो गए, लेकिन इतिहास के अंदर एक बात भी नहीं आती कि मुसलमान कोई भी इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में आया हो। ऐसा हुआ ही नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ? हिंदू छोड़कर क्यों गए और पाकिस्तान इंडिया से कोई मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आया? जी तो गाइस आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं एक शॉप है जहां पर बिल्कुल छोटी सी एक लाइट लगी हुई है। लाइट नहीं आ रही। मैं इनके पास जाऊंगा, इनसे पूछूंगा कि क्या इशू है, कारोबार के क्या मसाइल है, तो ये बताएंगे मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर नाम आपका? मोहम्मद इकबाल। सर बताइए जरा क्या सूरत हाल है? आपने सिर्फ एक छोटे से मोबाइल से रोशनी की हुई है, तो क्या वजूहत है? वजूहत तो जनाब आपके सामने है, सबके सामने है। जो हालात हैं मुल्क के इस वक्त, सभी लोग इतने परेशान हैं, मजबूर हैं। आपको क्या बताऊं, सुबह की लाइट गई हुई है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है। अभी मैं सुबह का बैठा हुआ हूँ, देखें ये आपके सामने कंडीशन है। कारोबार की सूरत हाल ये है कि मुर्गी 25-30 किलो माल उतरा था, वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है। मुल्क के हालात के अंदर कोई बात क्यों नहीं करता? मुल्क के हालात के बारे में क्या करें जी। देखे कश्मीर कश्मीर करते हैं, इस वक्त तो हमारा मुल्क अपना कश्मीर बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अवाम इतनी परेशान दुखी है कि वो, मेरा मतलब ये जिस हालात से 2-4 है, उनको हुक्मरानों को क्या है इस बात से लेना देना कि अवाम किस हाल में है। बिल्कुल सही। तो एक बात और, जब पाकिस्तान के हालात के बारे में बात करते हैं पॉलिटिशियन से, तो वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप बताइएगा जरा, आपके साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ भी जुल्म भी हो रहा है, और क्या हो रहा है ये देखें ना। मेरा मतलब कोई इंसान किसी से भी आप पूछ के देख लें कि जो इस वक्त हालात है, कोई भी आदमी ये नहीं कहता मैं खुशहाल हूँ। हर आदमी परेशान है। मुर्गी 500 रुपये किलो मुर्गी है। ये सुबह का रख के बैठा हुआ हूँ, यकीन करें अभी तक वो ये हालात है कि ये देखें ऊपर से ये देखें, मेरे पास ये मोबाइल की ये चार्जिंग है, और इससे आप मुझे बताएं कि पता चलता है कि शॉप खुली हुई है। शॉप ऐसे है जैसे बंद है। मैं अंधेरे में बैठा हूँ, मैं किसी को नजर नहीं आ रहा कि भाई दुकान खुली है या बंद है, या कोई दुकान पे मौजूद है या नहीं है। सही बात होता है। क्या वजूहत है कि मुल्क के सियासतदानों को सियासत करनी नहीं आती, या गरीब आवाम के ऊपर तरस नहीं आता? क्या लगता है आपको? जनाब सबसे बड़ी बात तो ये है कि तरस नहीं आ रहा हम लोगों पे। और ये जो से हुक्मरान है, चाहे इमरान खान है या कोई भी है, असल में अवाम के बारे में नहीं ये सोचते। सिर्फ इन्होंने अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, अपने इन्होंने बैंक बैलेंस की पड़ी हुई है, लेकिन अवाम के लिए इनके पास ना तो कोई टाइम है, ना वक्त है, ना इनके बारे में अच्छा ख्यालात हैं, ना इनको अच्छा रोजगार का मसला है। कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही। आपको बिल कितना आता है बिजली के? पर यूनिट कितने का मिल रहा है इस वक्त तो सर जी यूनिट जो है ना, वो तो समझ से पहुँच से बाहर है, ना डोमेस्टिक का और ना कमर्शियल का। ये दोनों की समझ हमारी समझ से पहुँच से बाहर है। और आप भी इसी देखें दौर में चल रहे हैं, आपके भी बिल आते होंगे, आपको खुद पता है कि जो तासुरात हैं, जो है मसला, वो सबके साथ एक जैसा ही है। आपको पता है कि जो यहाँ पर पॉलिटिशियन जो हुक्मरान हमें बताते हैं कि इंडिया के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो मैं आपको बताता चलो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कितने का किलो आटा मिल रहा है? 100, 150, 160। इंडिया के अंदर जो मुसलमान है, जो कश्मीर के मुसलमान है, उनको 25 रुपए से 30 रुपए आटा मिल रहा है। आप बताएं कि 160 के लिए वो 25 से 30 रुपए छोड़ के इधर आएंगे? कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम यहाँ पे भूखे मारे, उन्होंने आगे से यहाँ पे भूखे मरना भाई। फैक्ट की बात है, सोचने की बात है। और तकरीबन 300 से 500 यूनिट फ्री दिए जाते हैं आवाम को। आप बताएं कि यहाँ पर यूनिट आपको कितने का मिलता है? हमें तो सर जी इस वक्त जो सा है ना, मैंने बताया कि आपको बिल कितना आता है तकरीबन? बिल तो हमारी समझ से पहुँच से ही बाहर है ना। हालात ऐसे बने हुए, बिल का क्या करना सर जी। देखें सबसे पहले तो बात यह है कि पेट पूजा होनी चाहिए। जब पेट ही नहीं भरा होगा तो सर जी फिर टेंशन है तो बाद में दूसरी लेंगे ना। जब पेट भरा होगा तो फिर इस तरफ ध्यान आएगा ना। जब ये मसला नहीं हल हो रहा तो जनाब बिल का क्या करना है? ये करप्शन क्यों बढ़ रही है, ये डकैतियाँ, चोरियाँ, ये क्या वजह है? यही वजह है कि जो हालात बने हुए हैं वो सबके सामने हैं। मैं खाली अकेला परेशान नहीं हूँ, इस वक्त पूरा मुल्क परेशान है।
सही कह रहे हैं हम। तो गाइस आपने इन्हों की बात सुनी, तो आगे चलते हैं मजीद पब्लिक की जानिब, उनकी भी राय लेते हैं। गाइस लाइट तो बिल्कुल भी नहीं आ रही मुल्क के अंदर, तो यहाँ पर मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा सही तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका सर? मोहम्मद यूसुफ। काफी परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ है? पेशेंट ऐसे कि बत्ती नहीं आ रही है, जो सवेर दी बत्ती गायब हुई है। उर्दू में, उर्दू में। बत्ती नहीं आ रही, खाना पीना बंद हुआ है, महंगाई बहुत है। सही बात है। तो क्या हालात है, बिजली नहीं आएगी तो आपको लगता है कि ये जो उनसे पीछे आप कारोबार देख रहे हैं सारे ठप पड़े हैं, तो इन सबको खाना कौन देगा? हुकूमत देगी? तो खत्म हो जाएगा यहाँ से। नहीं, इन सबको खाना पीना, इनके घर के रहायश, इनके बच्चे भी होंगे, बाल बच्चे, तो उनको कौन देखेगी? हुकूमत देखती है? खेत मिट्टी देगी हुकूमत। हुकूमत तो बेकार हो गई है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये बस जाने वाली है अब। सही हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। बात सुनेगा आप आइएगा 2 मिनट। सर जी मैं यही तो नहीं छड़िया उर्दू उर्दू ਉਹ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਭਾਈਆ ਉਰਦੂ चले, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो गाइस मेरे साथ एक सर मौजूद है जिनके हाथ में कैंडल्स हैं, मोमबत्तियां लेके जा रहे हैं। तो सर मोमबत्तियों की कीमत क्या होगी? ये 5 रुपए की 20 रुपए की मिल रही है, 5 रुपए वाली 20 रुपए की मिल रही है। रुपए की मिल रही है। अगर ऐसे ही रहा तो गरीब आदमी मर जाएगा। सर काम क्या करते हैं? मैं ये सेलमैनी का काम करता हूँ। तो कारोबार कैसा चल रहा कारोबार बिल्कुल तबाह है, फारिग है, नौकरियों से निकाल रहे हैं। अब ये मुल्क को अल्लाह ही हाफिज़ है मुल्क का। अगर ये और 4 दिन रहे तो हम मर जाएंगे, है? इतना बुरा मर जाएंगे। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, अल्लाह इनसे पूछेगा। अब सर कितने यूनिट आ रहा है, बिजली पे पड़ रही है और बिल कितना आता है आपको? बिल इन दिनों में पहले हमें आता था 500-600, अब 3000 4000, गर्मियों में 18,000 बिल दिया है। इन्होंने पाकिस्तान का खाना खराब कर दिया। अब इनको अल्लाह ही पूछेगा, हम क्या कह सकते हैं, तंग है। 27 घंटे के लिए लाइट चली गई है, तो तो घंटे में क्या करेंगे? बच्चे रो रहे हैं, ये मोमबत्तियां मिल नहीं रही। ये तकरीबन 2 घंटे बाद जाके ये 4 मोमबत्तियां दी हैं उन्होंने 20-20 रुपए की। सर हुक्मरानों को तरस नहीं आता होगा हालात देख के मुल्क? को तरस आता है अपना पैसा खाने के लिए, मुल्क को लूटने का तरस आता है। सिर्फ वो ये मुल्क को लूट सकते हैं। ये चोरों की टोली रल गई है, ये चोर पाकिस्तान को खाएंगे अब। बिल्कुल सही। सर हम देखते हैं कि इतना सब कुछ हालात खराब है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं को वोट क्यों देते हैं, उनको सिलेक्ट क्यों करते हैं? अब हमें अकल आनी चाहिए या ये नहीं? हमारा ज़मीर मर गया। जब हमारा ज़मीर जागेगा ना, पाकिस्तान का सोचेंगे, हम इनको वोट नहीं डालेंगे। जब हमारा ज़मीर मर गया ना, हम इनको वोट डालेंगे, हम बगैरती करेंगे इनको वोट डाल के। अगर हम मुसलमान हैं तो इनको वोट नहीं डालेंगे अब। बिल्कुल सही। सर ये हमें बताते हैं कि इंडिया के अंदर बड़ा जुल्म होता है, इंडिया के अंदर ये होता है, वो हमारे पॉलिटिशियन ये नहीं बताते कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। जी उन्होंने रशिया से तेल खरीदा है सस्ता, अपनी आवाम को सहूलत दे रहे हैं। इन्होंने रशिया से तेल नहीं खरीदा। ये अमेरिका ये कर देगा, अमेरिका वो कर देगा। अमेरिका से डर के सब कुछ कर दिया उन्होंने, ठीक है। वो अपने मुल्क को सहूलत दे रहे हैं सस्ता तेल लेके, ये भी ले सकते हैं। ये गुलाम है अमेरिका के। इंडिया नहीं डरता अमेरिका से? इंडिया नहीं डरता, खुद मुख्तियार मुल्क है। ये खुद मुख्तियार नहीं, ये गुलाम है, ये गुलामी के लिए आए हैं। सर इंडिया के अंदर तकरीबन 300 से 500 यूनिट फ्री दिए जाते हैं आवाम को, यहाँ पर क्या फ्री मिलता है? हमें यहाँ फ्री भूख मिलती है, फ्री जलालत मिलती है जो मिल रही है। सर हमसे अफगानिस्तान ज्यादा आगे निकल चला गया। निकल गया जी। हमारा 1 रुपया था, उनका 1000 रुपया, हम हमारे 2.5 रुपये, उनका हम नेपाल पे से भी नीचे चले गए हैं। सर बांग्लादेश से भी पीछे रह गए। बिल्कुल पीछे रह गए हैं। अब ये मुल्क की कोई हालत नहीं, अल्लाह ही चलाएगा इसको, ये नहीं चला। सर इंडिया तो हमसे सर दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया सर। बन गया जी, उन्होंने तरक्की की है, अपने मुल्क की सोचते हैं। ये मुल्क की नहीं ना सोचते, वो मुल्क की सोचते हैं। सर हम कहते हैं कि हिंदू ठीक नहीं है, हिंदू हिंदू मतलब कि मुसलमान का कभी भलाई नहीं चाहता, हिंदू मकार होता है। सर वो कैसे तरक्की करेंगे फिर? वो तरक्की इसलिए करेगा, अपने मुल्क की सोचते हैं। वो मुल्क का करते हैं, ये मुल्क का नहीं सोचते, ये अपना सोचते हैं। ये अपना पैसा बनाने के लिए आते हैं, वो मुल्क के लिए आते हैं। वो अपने मुल्क का मफाद सोचते हैं, कम मफाद है हमारा, ये अपने के लिए आते हैं बस। ये अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे थे आप सर? क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि ये बता, आप कह रहे हैं 27 घंटे के लिए लाइट चली गई है, हमें तो ये नहीं पता फॉल्ट पड़ा क्या है। बिल्कुल सही। सर हालात इसलिए खराब है कि बिजली चलाने के लिए सब दुनिया की सबसे महंगी बिजली इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान बना रहा है। सर उसको चलाने के लिए ऑयल चाहिए होता है। सर वो ऑयल नहीं होगा तो मुल्क के अंदर बहरान तो आएगा ना सर। जब पैसे नहीं होगा तो ऑयल कहाँ से आएगा? सर पैसे कहाँ गए? सर लग्जरी सामान मंगाने के लिए बाहर से इंपोर्ट गाड़ियां मंगाने के लिए लग्जरी महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियां मंगाने के लिए पैसे होते हैं। सर हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी गरीब को रोटी देने के लिए पैसे नहीं है। तो साइकिल ही नहीं मिलता, साइकिल इतना महंगा हो गया, 20-25 हज़ार का तो साइकिल हो गया, तो गाड़ी कहाँ से खरीदेंगे? सर आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो होगी 60 साल। सर 60 साल हो गई, तो 60 सालों के अंदर कभी खुशहाली देखी है आपने इस मुल्क में? जब से पैदा हुए ना रोते ही देखा। सर क्या वजह है? वजह यह है कि महंगाई महंगाई महंगाई, आमदन का महंगाई ज़्यादा। लेकिन ये है, बात बताता हूँ आपको, जो छोटे से हम थे ना, उससे हालात बड़े बेहतर हैं। पहले यकीन करना कि रोटी पकती थी, नहीं पकती थी, किसी का साइकिल होती नहीं होती थी। लेकिन अब जो हालात है, इतनी महंगाई के बावजूद लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं, बिल्डिंगें भी हैं, अच्छा अच्छा खा भी रहे हैं। किसी खाने रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ भी इतना रश है। मुझे समझ लगती है महंगाई भी है, खाना पीना भी इतना, हर चीज़ भी है। मुझे सर इंसान को ये मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। सर इंडिया से अलग होकर हमने गलती तो नहीं कर ली कहीं? इंडिया से गलती तो नहीं की हमने। हमारे फिर सर हम तरक्की क्यों नहीं कर पाते? असल में हमारे जो है ना हुक्मरान, उनकी जो है ना मनसूबाबंदी सही नहीं है। सर इंडिया को फिर मनसूबाबंदी भी आती है? उनको सब कुछ, वो मोहब्बत वतन लोग हैं, वो मोहब्बत वतन लोग हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब मुल्क के मुफाद में कोई बात होती है ना, सारे इकट्ठे होते हैं। वहाँ ये नहीं कहते उसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, धरने दे दो, ये करो। आप ये बता दें, आप पूरे हमारा 75% मुल्क जो है ना पानी में डूब गया। यहाँ पे सबको एक होना चाहिए था। अब ये बताओ, अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं,
वो कह रहा है धरना देंगे, वो कह रहा हम ये करेंगे, इलेक्शन करो। और भाई इलेक्शन तो बात सुना, इलेक्शन बाद में करा लेना, इक़्तिदार बाद में ले लेना, और जो मुल्क के हालात है वो तो सही कर लो, मिलजुल के बैठ तो जाओ। बिल्कुल सही बात है सर, ये हालात खराब है मुल्क के, इतने ज्यादा हालात खराब है, हमें चीनी आटा गंदम के बारे में सोचनी चाहिए, लेकिन अभी भी पॉलिटिशियन कश्मीर के मसले को लेकर बैठे हुए हैं। इसको इस पर कैसे बात करेंगे? कश्मीर के मसले तो कोई बात ही नहीं करता। अगर कश्मीर के मसले सारे मुतफिक होते, मुखलिस होते तो कश्मीर आज़ाद ना हो जाता। सर ये सिर्फ हमें दिखाने के लिए बात करते हैं। सारी बातें हैं, जो सब बातें हैं, मैं तो अखबार में पढ़ता रहता है, ऐसे तजिए मैंने पढ़े हैं, ऐसे तजिए कि वो जहाज अगवा कर आया था तो उनको हीरो बना के लेकर आए एयरपोर्ट से और उनको फांसी दे दी। ये देखो ना, ये कोई बात है, ये तो दोगली पॉलिसी है ना। एक तरफ उनको हीरो बना रहे हैं, उसको बाद में फांसी दे रहे हैं। बिल्कुल सही सर। ये कश्मीर के साथ तो मुखलिस है ही नहीं। अगर कश्मीर के साथ मुखलिस होते तो इंडिया ऐसा करता, सही बात उनके आपको सलब करता। सर आपको पता है, एक बात बताऊं जो कि बहुत पते की बात है सर इंडिया का जो कश्मीर है वहां पर जो आटा है सर 160 रुपए, पाकिस्तान के जो कश्मीर है वहां पर 160 रुपए और इंडिया के कश्मीर में 25 रुपए से 30 रुपए मिल रहा है। एक बात वही बता दूं आपको मैम, वहाँ पे राशन कार्ड पे जो है ना, राशन कार्ड बने हुए हैं, वहाँ पे आटा पता क्या भाव दे रहा है राशन कार्ड पे? 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो आटा दे रहे गवर्नमेंट। 2 रुपए किलो आटा कश्मीर में सर, वो कश्मीर फिर 2 रुपए की बात करें, इंडिया में जो कार्ड बने हुए हैं सर वो 2 रुपए का छोड़कर सर हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे हिंदू जो कि पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान शिफ्ट हो गए, लेकिन इतिहास के अंदर एक बात भी नहीं आती कि मुसलमान कोई भी इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में आया हो। ऐसा हुआ ही नहीं है। तो क्यों नहीं हुआ? हिंदू छोड़कर क्यों गए और पाकिस्तान इंडिया से कोई मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आया? इसकी वजह यही है ना कि तकसीम भी गलत हो गई है। देखो जी, वो कहते हैं अगर तकसीम सही होती तो कश्मीर सारा, पंजाब सारा हमारे पास आता। तकसीम ही गलत है। कश्मीर का मसला ही ना ऐसा हमारे लिए, वो कहते हैं हड्डी बंदी करेगी। कश्मीर तो अंग्रेज तकसीम ही ऐसी कर गया। बिल्कुल सही सर। कि वो ऐसा मसला हल कर गया हमारे लिए कि कश्मीर हमारे पास रहा ही नहीं। पंजाब, दिल्ली हमारे पास आती, पंजाब आता, कश्मीर हमारे पास आता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। मसला एक चीज़ और बता दूंगा आपको, पूरे मुल्क में आटे का बहरान है। अब देखें, ये जगह जगह इन्होंने थैले लगा रखे हैं 680 रुपए का। अब गरीब आदमी, मजदूर आदमी है ना, वो दिहाड़ी के लिए जाता है, लेकिन दिहाड़ी उसको नहीं मिलती। एक दिहाड़ी लगती है, 2 दिन छुट्टी होती है। अब मेरी जेब में 100 रुपये है, मैं गरीब आदमी हूँ, 600-650 का आटा नहीं ले सकता। अब इनको चाहिए कि जो आटे, जो थैले जो आ रहे हैं ना, वैगनों ट्रकों में आ रहे हैं या वैगनों में आ रहे हैं, कहीं भी इन्होंने लगा रखे हैं स्टॉल, इनको चाहिए कि परचून वाली दुकानों पर आटा जाए और दुकानदार पाबंद करेंगे 64 रुपये किलो से ज़्यादा आटा नहीं महंगा करना। अब देखो मेरी जेब में 100 रुपये है, अब मैं 1 किलो आटा लेने जाता हूँ, मैं चीनी भी ले लूँगा, पत्ती भी ले लूँगा, एक टाइम का मेरा गुजारा हो गया। इनको चाहिए कि दुकानों पर पहुँचाएँ, उनको पाबंद करें 64 रुपये किलो आटा बेचें। इससे होगा तो जो गरीब आदमी को फायदा पहुँचे। अब 650 वाले कैसे लेगा? क्या कह रहे? रोटी खमीरी बहुत महंगी है, गरीब क्या खाएगा? कितने की एक रोटी? 25 की दे रहे हैं। 25 रुपए की एक रोटी है सर। सर आपको पता है इंडिया में कितने की रोटी मिल रही है? 10 की मिल रही होगी सर, सिर्फ 3 रुपए की रोटी मिल रही है। तो यहाँ महंगी है, गरीब क्या खाए? तंदूरी नहीं है वहाँ, तंदूरी नहीं है। कहाँ पे? इंडिया में। फिर वहाँ पे क्या है? वहाँ पे घरों में पकाते हैं रोटी, वहाँ पे तंदूर वाला सिस्टम नहीं है। सर तंदूर है वहाँ पे? बहुत कम। मैं तो 4 दफ़ा गया हूँ। कहाँ गए? मैं सहारनपुर गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, मैं तो होटल्स तो है ना सर? होटल है, ऐसा तंदूर नहीं है। तंदूर में रोटियां नहीं मिलती होंगी, लेकिन होटल्स होंगी तो तंदूर में रोटियां बनती हैं। वहाँ पता क्या है मेरी बात है, वहाँ पे तरीकाकार ये है कि वो लोग ज़्यादातर लोग घर में पकाते हैं। बिल्कुल सही हो। यहाँ की तरह नहीं है। सर होटल भी से तो है ना, लोग बाहर हैं, होटल हैं, लेकिन जैसे तंदूर है ना कि रोटी 2 रोटी लो, 4 रोटी लो, 5 रोटी, वो सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? रोटी का कम करें, गरीब क्या खाएगा? दिन भर महंगाई हो जा रही है, महंगाई में कंट्रोल कोई नहीं है। बिल्कुल हो गया सही। सर गाइस, आप लोगों ने देखा जो हालात है मुल्क के, लाइट नहीं आ रही गाइस, तकरीबन 8 घंटे हो गए लाइट को गए हुए। क्या वजूहत है गाइस? इन सब के बारे में आप सबने जाना। पाकिस्तानी अवाम गवर्नमेंट से मुतालिया कर रही है कि भाई हमें आटा भी दो, हमें रोटी भी दो, कपड़ा भी दो। गाइस आप इन सब के बारे में हमने जाना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज़। सर मैं भी ठीक। नाम आपका सर? मोहम्मद नईम। सर सुबह तकरीबन 8 घंटे हो गए सर अभी लाइट गए हुए। सुबह 4 बजे की लाइट गई हुई, अभी देखें कि टाइम कितना हो गया सर, अभी तक लाइट नहीं आ रही मुल्क के अंदर। टोटली सारा निजाम बंद पड़ा, लोगों के हर एक कारोबार बंद हो गए हैं। तो क्या समझते हैं आपके मुल्क बहरान की शिकार होगा या नहीं होगा? जब इस तरह लाइट नहीं आएगी, गरीब आवाम का कारोबार नहीं चलेगा, तो लोगों का गुजर बसर कैसे होगा? गुजर बसर तो अल्लाह की ज़ात है कराने वाली। ये जो बहरान आया है, शेड डाउन हुई है, जो फॉल्ट पड़ा है टेक्निकल या जो भी है, तो उसकी वजह से सारे फीडर गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं एहतियातन, ठीक है। लेकिन असल मेरे भाई बात यह है कि हम सारे गुनाहगार हैं। अल्लाह की ज़ात जो नाराज़ है और हमें इस पर इस्तग़फ़ार की ज़रूरत है। इस्तग़फ़ार की, अल्लाह की ज़ात क्यों नाराज़ है? हमारी बदअमली से, हमारे झूठ से, हमारे सूद से अल्लाह की ज़ात नाराज़ है। हम झूठ बोलना छोड़ दें, सूदी कारोबार से निकल जाएं, बाद आ जाएं, हुक्मरान भी बाद आएँ, हम भी बाद आएँ, अवाम, तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा जब अल्लाह की ज़ात। जी अल्लाह ताला का कानून जो है ना, वो ये नहीं देखता कि मुसलमान है, ये हिंदू, ये काफिर है। सर देखे ना आप, मुसलमान ने अपना जब दीन छोड़ दिया, अपना मजहब छोड़ दिया, तो हम किस हाल में है? अभी देखें कि आज के टाइम के अंदर इजराइल देख लें, यहूदी कंट्री है सर। अगर देखेंगे दुनिया के अंदर सुरखरू है वो सर, उनका नाम हर चीज़ के अंदर, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं आप, नेट इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ इजराइल की इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम फिर भी इजराइल को तस्लीम नहीं करते। हम ये कहते हैं कि इजराइल ये कर रहा है, इजराइल वो कर रहा है। तो हम देखें तो हम क्या कर रहे हैं, मुल्क के अंदर क्या हो रहा है इस टाइम?
हमने इसराइल और अमेरिका को नहीं देखना, हमने तो अपने अमाल को देखना है बहैसियत मुसलमान होने के। ठीक है ना, हमारे हुक्मरान भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हुक्मरान एक दूसरे को चोर चोर तो कहते हैं, लेकिन उनकी जेबें भरी हुई हैं। चोर ने कभी चोर पकड़ा है? चोर चोर का यार है, मजा मजा दियाँ पहना होंगी पंजाबी की मिसाल है। ठीक है ना जी। तो एक सवाल और पूछूंगा सर, हमारी नेबर्स कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, अफगानिस्तान की बात करूं सर, हम ईरान की बात करूं सर, इंडिया की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं सर, तो हमारे किसी के साथ नहीं बनती। क्या वजूहत है? हम अच्छे हमसाये नहीं है, या फिर हमारे कोई लेन देन में कुछ हम ये वादे के पक्के नहीं है, हमसे कोई लेन देन क्यों नहीं रखना चाहता? हमारी नीयतें सही नहीं है। ईरान से हमारी क्यों नहीं बनती कि वो मुस्लिम बरदर मुल्क है, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से। हमें कम्युनिस्ट मुल्कों से ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। कम्युनिस्ट मुल्कों में रूस है, इमरान साहब गए गंदम लेने, उनकी टांग खींच दी गई। मियां नवाज शरीफ साहब अब गंदम का सौदा कर रहे हैं। ये यहूदी और ईसाई ये हमें नहीं चलने देते, हमारी टांग खींचते हैं। ये वजह हमें ये चाहिए कि ईरान को, अफगानिस्तान को, चाइना को मिलाकर एक ब्लॉक बनना चाहिए। सर इस बात से मैं, वो काफिर हैं लेकिन वो मुसलमान के हक में हैं। सर आपकी एज मुझसे ज्यादा है, लेकिन मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि आपने कहा कि यहूदी और ईसाई टांग खींचकर हमें आगे बढ़ने नहीं देते। सर वो ताकतवर है तो टांग खींचते ना। सर अगर हम ताकतवर हो जाए तो किसी के बाप की किसी की हिम्मत, किसी के बाप किसी के भाई में इतनी हिम्मत होगी कि वो हमें हमारी टांग खींचे? ये हमारी बदबख्ती है कि एक घर में 5 भाई हैं तो उनकी नहीं बनती। एक सूबे में अगर 2 पार्टियां बड़ी हैं तो उनकी नहीं बनती, तो मुल्क पर कैसी बनेगी? हमारी बदनसीबी है हम सब की, मैं भी बीच में शामिल हूँ। हमें इत्तेफाक से, इत्तेहाद से रहना चाहिए। कुरान एक है, नबी एक है, कलमा एक है, तो फिर के यूँ इतने क्यों हैं? मसलिक पर भी अब आप थोड़ा सा बात कर लें तो एक मैं बात करना चाहता हूँ। ये हमारी बदनसीबी है कि हमें फ़िरकों में बांट दिया गया। जब हम मुत्तफिक होंगे तो इंशाल्लाह फिर मुल्क तरक्की करेगा, हम ताकत में आएंगे अल्लाह के हुक्म से। ऐसे बहुत शुक्रिया सर। मैं बच्चे की तरफ चलता हूँ, बच्चे से पूछता हूँ, बच्चे क्या हालात है? घर पे खाना पीना टाइम से मिल रहा, लाइट नहीं आ रही, लाइट के बारे में क्या कहना चाहोगे? सब लोगों को परेशानी हो रही है, और आजकल लोग अगरबत्ती वो मोमबत्ती के लिए जा रहे हैं, मोमबत्ती खत्म हुई है। और आप उधर देख सकते हैं, उधर लाइट नहीं आ रही है, वो सामने देखें वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, आप वो आगे चले जाएं वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। लोग इतने परेशान हुए हैं कि कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल सही। तो क्या वजूहत है, लाइट क्यों नहीं आ रही? लाइट के ऊपर कौन काम करता है? मुल्क के हालात क्यों खराब है? अब ये वापडा को पता होना चाहिए, वापडा को चाहिए कि वो अब उनकी बात सुन गया है। अब ये नवाज शरीफ को देखें, नवाज शरीफ चोर है, ये इमरान खान को देखें, कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो लोगों का निज़ाम सही कर रही हो। बिल्कुल सही। तो क्या लगता है कि आपको हमें हमसाइयों के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ बना के रखनी चाहिए या नहीं? बना के रखनी चाहिए। क्या हम बना के रखते हैं? नहीं। क्या हमारे हुक्मरान? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।